आज हम आपको एक अनूठा भिक्षा पात्र एवं एक राजा की कहानी सुनाने चल रहे हैं। महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। उस दिन सुबह राजा के पास एक भिक्षु आया। भिक्षु ने राजा से कहा कि उसे कुछ भिक्षा मिल सकेगी। राजा ने भी कहा, कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। पर भिक्षु ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका पूरा का पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। भिक्षु ने कहा, मैं अधूरा भिक्षा पात्र नहीं लेकर जाऊंगा। यह वचन दोगे तभी मैं भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा? क्या मैं एक भिक्षु का भिक्षा पात्र भी ना भर सकूंगा? शर्त मुझे स्वीकार है। भिक्षु भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच लें, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वचन कहा कि जाओ, अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर। भिक्षु ने दोबारा टोकना चाहा, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय मत खो और जाओ, उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले। जल्द ही भूल पता चल गई। भिक्षा पात्र में डाले गए मोती हीरे कहीं और फिर और लाकर डाले गए। सुबह की दोपहर आ गई। भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया, कठिनाई खड़ी हो गई थी। वचन दिया था। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह भिक्षा पात्र कैसा है। सुबह से सांझ हो गई। राजा भी अड़ा हुआ था, पर सब कुछ कम पड़ गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा था, वह नहीं भरा। राजा आखिर भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बस आप बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। यह कोई जादू है? यह क्या रहस्य है? उस भिक्षु ने कहा, ना तो यह कोई जादू है और न ही कोई रहस्य। मैं एक मरघट से निकल रहा था। एक आदमी की खोपड़ी मिल गई। उसे ही मैंने भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ